नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। कोरोना पर पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ बड़ी बैठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हुए वर्चुअली शामिल। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सतर्कता बरतने के निर्देश। इलाहाबाद हाईकोर्ट से अब्बास अंसारी को राहत। 12 मई तक अंसारी की गिरफ्तारी पर रहेगी रोक। विधानसभा चुनाव में भड़काऊ बयानबाजी का मामला। प्रयागराज में प्रॉपर्टी विवाद को लेकर दिन दहाड़े चली गोलियां। फायरिंग में 2 लोगों की हुई हत्या। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। 2 तमंचे और कारतूस बरामद। रामपुर में एसीबी ने लेखापाल को रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। किसान से दाखिला खारिज करने की एवज में ली थी रिश्वत। कोर्ट ने आरोपी को भेजा जेल। मेरठ की केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। आग लगने के कारणों का नहीं हुआ खुलासा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में एक बार फिर से बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इस बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वीसी के जरिए शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने भी प्रदेश में महामारी को लेकर प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने कहा कि सदी की इस महामारी के बीच पीएम मोदी के मार्गदर्शन से इस पर प्रभावी नियंत्रण पाने में सफलता हासिल होगी। साथ ही रिकवरी का स्तर भी बेहतर रहा है। साथ ही कहा कि यूपी में जीवन और जीविका दोनों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। महामारी काल में लोगों को संक्रामक रोग से बचाने की पूरी कोशिशें की गई हैं और जीविका को भी बढ़ाने के प्रयास किए गए हैं। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि विगत 2 वर्षों के दौरान इस सदी की सबसे बड़ी महामारी में जिस प्रकार का नेतृत्व और मार्गदर्शन आपका प्राप्त हुआ, जिसके कारण इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को न केवल नियंत्रण करने में बल्कि दुनिया के अंदर सबसे अच्छी रिकवरी रेट लाने में भी भारत को सफलता प्राप्त हुई है। और जो मंत्र आपने दिया था जीवन और जीविका को बचाने के लिए, उत्तर प्रदेश उसका अक्षरशः पालन कर रहा है। पिछले 2 सप्ताह से उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ एनसीआर के जो जनपद हैं हमारे गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में कोविड-19 के मामलों में थोड़ा बढ़ोतरी देखने को मिली है। राज्य में बाकी स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। इस समय हमारे पास कुल 1384 एक्टिव केस हैं। बाहुबली मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से फिर से राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए अब्बास की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ बयानबाजी करने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्बास की गिरफ्तारी पर लगी रोक 12 मई तक बढ़ाई है। इस मामले में 12 मई को फिर से हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास की गिरफ्तारी पर लगी रोक बुधवार को खत्म हो रही थी और इसी को लेकर यूपी सरकार ने कोर्ट की ओर से मांगा गया जवाब सुनवाई में पेश किया। यूपी सरकार के जवाब पर अब्बास अंसारी के वकीलों ने काउंटर किया। मामले में न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल और जस्टिस साधना रानी ठाकुर की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई।
गर्मी बढ़ने के साथ ही बिजली की मांग बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ इसकी उपलब्धता में भारी कमी देखी जा रही है, जिसकी वजह से बिजली संकट गहराता जा रहा है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, झारखंड समेत देश के कई राज्यों में बिजली के संकट को देखते हुए कटौती शुरू हो चुकी है, जिससे लोगों को भारी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। सबसे ज्यादा आबादी वाले उत्तर प्रदेश में कोयले का स्टॉक भी जरूरत के अनुपात में महज 26% ही बचा है, जिससे कि बिजली संकट और गहराने का खतरा बढ़ गया है। अप्रैल के महीने में बिजली की मांग 38 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। अयोध्या के तपस्वी छावनी के जगत गुरु परमहंसाचार्य ने सुरक्षा अधिकारियों पर आगरा ताजमहल में प्रवेश न करने देने का आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि भगवा पहने होने की वजह से उन्हें अंदर जाने से रोक दिया गया। हालांकि अफसरों का दावा है कि जगत गुरु को लोहे के ब्रह्मदंड अंदर ले जाने से मना किया गया था। विवाद बढ़ने पर अफसरों ने माफी भी मांग ली है। परमहंसाचार्य का कहना है कि वे ताजमहल में दबे शिवलिंग को देखने पहुंचे थे। वो अपने शिष्यों के साथ ताजमहल में प्रवेश करने लगे तो वहां मौजूद सीआईएसएफ जवानों ने उन्हें रोक दिया। उनके भगवा कपड़ों और लोहे के ब्रह्मदंड को लेकर आपत्ति जताई। यही नहीं, बातचीत होने के बाद भी उनके टिकट ले लिए गए। उनके शिष्य ने जब उनकी फोटो खींचने का प्रयास किया तो मोबाइल छीनकर फोटो डिलीट करा दिए गए। छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य के नाम से जानते हैं। श्री धाम अयोध्या से मैं आया। मैं यहाँ आया था चूंकि यह तेजो महालय शंकर जी का मंदिर है, जिसको गलत इतिहास बताया गया बच्चों को कि ताजमहल नहीं, तेजो महल है और वहाँ शंकर जी की अभी भी पिंडी दबी हुई है। तो हमें चूंकि मैं भगवा पहना हूँ तो यहाँ के जो पुलिस प्रशासन मिलिट्री वाले लोग थे वो बोले भगवा को अंदर नहीं जाने देंगे, अब आप ये ब्रह्मदंड लिए हैं, यहाँ सिर्फ टोपी वालों को अलाउ है। तो मजहब विशेष के लोगों को ज्यादा यहाँ महत्व दिया जाता है। दुर्भाग्य है, और भगवान चाहेंगे तो यह जो लोगों के अंदर जो है एक दुर्भावना पैदा हो गई है वो ठीक किया जाए। यूपी के खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा रामनगरी अयोध्या पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन करके पूजा अर्चना की और रामलला के दरबार पहुंचकर हाजिरी लगाई। तो वहीं श्री राम जन्मभूमि परिसर में विराजमान रामलला के जन्म स्थान पर हो रहे भव्य मंदिर निर्माण स्थल का जायजा भी लिया गया। तो वहीं दर्शन पूजन करने के बाद सर्किट हाउस में पहुंचे, जहां पर भाजपा नेताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने कहा कि योगी आदित्यनाथ के राज में 2017 के बाद खाद्य एवं रसद विभाग में ऐतिहासिक परिवर्तन किए गए हैं। प्रत्येक राशन कार्ड धारकों को बायोमेट्रिक पद्धति से राशन मिल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार में पूज्य योगी जी के नेतृत्व में राज्य मंत्री बनने के उपरांत आज प्रथम बार हनुमानगढ़ी में हनुमान जी महाराज का और रामलला दरबार में आज हम सब लोग आशीर्वाद लेने के निमित्त यहाँ पर आए हैं और प्रभु श्री राम का और हनुमान जी का आशीर्वाद सदा बने रहा, यही कामना है। प्रदेश में पूज्य योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद खाद्य एवं रसद विभाग में तमाम परिवर्तन देखे गए हैं और आम जनता ये महसूस करती है कि योगी जी की सरकार बनने के बाद जो उत्तर प्रदेश में कालाबाजारी थी उसको बहुत हद तक उसको हम लोगों ने रोकने का काम किया है, ख़त्म करने का काम किया है और आज गरीबों तक हम राशन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। फिर भी कहीं कहीं पर ये शिकायतें आ रही हैं कि बोगस कार्डों की, हम उनकी जांच करा रहे हैं और उनको जांच जो करा रहे हैं, जांच के उपरांत हम उनसे जो है रिकवरी भी कराने का काम। शाहजहांपुर, कोतवाली, तिलहर और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने नेशनल हाईवे 24 स्थित एक गांव के पास से एथेनॉल से भरा टैंकर और चोरी से निकाला गया एथेनॉल बरामद किया है। तो वहीं पुलिस ने टैंकर को अपने कब्जे में लेकर टैंकर मालिक सहित आधा दर्जन लोगों के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। सूचना मिली कि बंथरा डिपो के पास अल्कोहल से इथेनॉल चोरी करके ड्राइवरों द्वारा बेचा जाता है। उस सूचना पर मेरे द्वारा टीम का गठन किया, जिसमें 3 आबकारी निरीक्षकों की हमने टीम बनाई, जिसमें इंद्रजीत गर्ग, गुरु प्रसाद गुप्ता और फरजान तीनों को अपने स्टाफ को लेकर के मौके पे गए। तो रूट से थोड़ा सा अंदर है तो वहाँ पे जा कर के पकड़ा तो
मेन रोड से अंदर गाड़ी की रोशनी को देख करके मैंने अभियुक्त तो भाग गए, लेकिन एक टैंकर जिसमें 19,000 लीटर शराब थी, एक जेन स्टीलो गाजियाबाद के नंबर की वहाँ मौके पर पकड़ी गई। उसमें से 2 कैनों में से 100 लीटर इथेनॉल जो पेट्रोल में मिक्स किया जाता है वो चोरी से चैम्बर से निकालते हुए पकड़े गए। मौके पे अभियुक्त तो फरार हो गए। अब इनके खिलाफ FIR करा दी गई है तिलर थाने में और पुलिस विवेचना करने से आगे जांच होगी। मेरठ जिले के मवाना में एक केमिकल फैक्ट्री में बुधवार को अचानक से भीषण आग लग गई। माना जा रहा है कि आग लगने से पहले फैक्ट्री में तेज धमाका भी हुआ। जिस समय फैक्ट्री में आग लगी उस समय फैक्ट्री के अंदर करीब 18 मजदूर फंसे थे, जिन्हें बाहर निकाला गया। फैक्ट्री के अंदर से निकल रहा धुआं आग की हकीकत बयां कर रहा था। आनन फानन में आग की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंची। हालांकि आग कैसे लगी इस बात की जानकारी फिलहाल नहीं मिल पाई है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्कूली बस में बैठे बच्चे की दुर्घटना में मृत्यु के बाद हरदोई आरटीओ प्रशासन ने बसों की जांच पड़ताल की है। आरटीओ संजीव कुमार ने आरआई सुशील कुमार के साथ स्कूल की बसों की चेकिंग की। इस दौरान उन्होंने फिटनेस सहित सभी कागजों को देखा और फर्स्ट एड बॉक्स भी चेक किए हैं। आरटीओ ने बस चालकों परिचालकों को भी आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। एआरटीओ ने बताया कि ये अभियान जुलाई में चलता है, लेकिन इस बार अप्रैल में ही बसों को चेक किया जा रहा है। स्कूल वाहनों की एक बार जो हम जुलाई में जांच करते थे उसको हम अब इस बार स्पेशली अप्रैल में सारे स्कूल वाहन जितने जनपद संचालित हैं सबको एक बस का जाकर परीक्षण किया जा रहा है और साथ में चालक परिचालक को इस बात के लिए सेंसिटाइज किया जा रहा है कि वो किस तरह से बस चलावें, कैसे बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि इसको ध्यान दें, उनकी कोई समस्याएं जो हों वो अगर है तो उसको बताएं, बीमार अवस्था में गाड़ी न चलाएं, अपनी कोई भी टेंशन समस्या इत्यादि को ड्राइविंग के बीच में ना लाएं और कंडक्टर खासकर ध्यान दें कि बच्चे जो भी हैं अपना शरीर का कोई भी अंग गाड़ी से बाहर ना निकालें। इस तरह की चीज़ें इनको बताई जाए। सेंट जेवियर स्कूल की लगभग सारी बसें जो है वो कंपनी मेड हैं, सारे मानकों पर लगभग पूरी हैं। केवल एक मानक जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2019 में आया है, प्रत्येक सीट पर सीट बेल्ट लगा होना, वो मानक नहीं है। बाकी सारे मानक इनके पूरे हैं और सभी चालक लगभग ठीक हैं। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव निजी कार्यक्रम से शादी समारोह में मैनपुरी पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बिजली के बिलों को लेकर सरकार पर निशाना साधा और कहा कि कुछ विशेष लोगों के ऊपर बिजली की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही सिविल यूनिफॉर्म पर भी विरोध जाहिर किया। है अगर मुख्यमंत्री जी अपनी जगह बुलडोजर चलाते हैं तो 100 करोड़ 120 करोड़ के 200 करोड़ मुआवजा उठाते हैं। अगर गरीब पर बुलडोजर चलता है तो उसे मुकदमा दर्ज हो जाता है। मुझे ये बताओ कि अगर मुख्यमंत्री जी खुद अपनी दुकानों पर बुलडोजर चलाएं तो 100 करोड़ 150 करोड़ 200 करोड़ उठा रहे हैं मुआवजा, और आपके घर पे अगर बुलडोजर चला जाए तो हो सकता है जेल हो जाए आपको। पीलीभीत में आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के बाद बनाई गई संपत्ति को जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर अफसरों ने मुनादी कर कुर्क कर दिया है। पूरा मामला पूरनपुर तहसील क्षेत्र के शेरपुर कला गांव का है, जहां भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अपराधी की 1 करोड़ 33 लाख की संपत्ति को कुर्क किया गया है। बता दें कि आरोपी पर विभिन्न थाने में 30 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। इसके बाद 1 करोड़ 33 लाख की संपत्ति अर्जित की गई है। इसके पास एक मकान एक दुकान है जिसमें ये अवैध संपत्ति अर्जित करके तो इसके द्वारा ये बनाया गया है। इसको आज आदेश 14 गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत जो संपत्ति अर्जित की है इसमें ये मकान दुकान बनाई थी, उसको आज कुर्क किया गया, कुर्क की कार्रवाई की गई और ये अभियान लगातार जारी रहेगा। और ये थाना पूरनपुर के इंस्पेक्टर और जो डीएम साहब का आदेश था उसका आदेश पे कार्रवाई की। कौशाम्बी में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की अवैध बालू खनन पर बड़ी कार्रवाई की गई है। इस दौरान 4 पोकलैंड और
1 दर्जन से ज्यादा जेसीबी सहित 22 ट्रक का चालान किया गया है। तो वहीं बालूघाट पर अवैध खनन करने वाले 22 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। आपको बता दें कि पूरा मामला सराय अकिल थाना के नंदा का पूर्वा बालूघाट का है। यूपी बरेली के ग्राम मटकापुर में पति पत्नी का झगड़ा हुआ तो पत्नी ने मायके के परिजनों को बुलाकर जेठ के घर में आग लगा दी। इस आग में घर में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। तो वहीं पीड़िता मां और बड़े बेटे ने बताया कि छोटे भाई और उसकी पत्नी में आपस में झगड़ा हुआ, जिसके कारण छोटे भाई की पत्नी ने अपने मायके से रिश्ते के भाई और बुआ को बुलाकर जेठ के घर में आग लगा दी। सूचना पर थाने में प्रार्थना पत्र दिया गया। थाने के नए थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने आश्वासन दिया है कि जिन लोगों ने घर में आग लगाई है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ये साहब हमें नहीं मालूम, हमें ये मालूम है कि इनमें दोनों लोगों में लड़ाई हुई। हमारे छोटे भाई कौन है? छोटा भाई और छोटी भाई भौजाई। अच्छा अच्छा इनमें आपस में झगड़ा हुआ जी। और इनमें झगड़ा होने के बावजूद एक दूसरे के चोट फोट भी लग गई हैं। अच्छा, उसके बाद इनने एफआईआर भी कराई है और उसी दौरान में हमें ये तो पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, फिलहाल ये सुनने को मिला। उसके बाद ये घर कैसे जला? घर ये ऐसे जला है कि इन लोगों ने उसी के विरोध में, इसके फफेरे भाई ने और 2 भाई हैं और एक बुआ एक फूफा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।